हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज़। आप जानते हैं चंडीगढ़ में पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आने वाली है और जो स्टूडेंट जो लर्नर मेरे साथ चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं और साथ साथ उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं, जिससे वो कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखना। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और आज हम करेंगे इसके पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू। अगर कोई डाउट रहे, कोई अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे साथ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। क्योंकि जितना ज़रूरी कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना है, उतना ही ज़रूरी साथ साथ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू डिस्कस करना है, पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू लगाना है। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर प्लस एमसीक्यू एंड पीवाई दोनों नहीं करोगे, ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आपका बेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए ज़रूरी है दोनों चीज़ें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन क्या है टू कमोडिटी केस में। आज हम सिर्फ इनके एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड हैं जो इसके जो ये कंसेप्ट है इसको आप प्रीवियस क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रीवियस क्लास में उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हमने डिटेल में किया था। तो आप इसको कंसेप्ट को वहाँ से देखिए, यहाँ सिर्फ हमको प्रैक्टिस करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो हमने पढ़ा था कि नेसेसरी कंडीशन कहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से जो कार्डिनल यूटिलिटी में इक्वी मार्जिनल लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने समझा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स किसके इक्वल होगा, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल ऑफ एवरी गुड। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाई। तो ये अप्रोच किसने दी थी, किस गिवन बाई, वैसे मार्शल है गिवन बाई, लेकिन इसके अंदर जेवन और वोल्रस ये भी इंक्लूड होते हैं, तो इसीलिए बी एंड सी दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइज में यूटिलिटी मेजर्ड इन। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में था ना कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफिएबल है यूटिलिटी, तो इसमें किस में मेजर किया जाता है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें यूटिल के द्वारा हम यूटिलिटी को रैंक तो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में प्रोवाइड करते हैं, रूपी नहीं, यूटिल में मेजर करते हैं यूटिलिटी को। सेकंड इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज। इसका सेकंड नेम क्या है इस लॉ का, तो इसको हम गॉसियन सेकंड लॉ ये भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इनको ध्यान से करना है क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दो हैं ये, तो ये सेकंड लॉ को कहेंगे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन है एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर शुड, तो अगर वो इक्वल है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, तो फिर उसके बाद तो वो कोई चेंज करना ही नहीं चाहेगा अपने कंजप्शन पैटर्न में। लेकिन अगर वो ग्रेटर है एम यू एक्स पी एक्स डिवाइड ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई से, तो कंज्यूमर जो गुड एक्स है उसका कंजप्शन ज़्यादा करेगा और गुड वाई का कम करेगा। और ये तब तक तो एक ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, और ये तब तक कंजप्शन गुड एक्स का ज़्यादा करेगा वाई के कंपैरिजन में जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजम्पशन कौन सी नहीं है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, कि यूटिलिटी मेजरेबल है। बिल्कुल, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कहा गया है कि यूटिलिटी मेजरेबल है। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट बताया गया है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती, और कंज्यूमर को रैशनल बोला गया है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं, ये तीनों तो सही हैं बिल्कुल। अब ये क्या है कि नोट कौन सी नहीं है, देखिए एम यू ऑफ गुड आर नॉट इंडिपेंडेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये जो गुड की मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, और ये कह रहे हैं कि आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल से हमें देखना है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन कहाँ पे होता है, इज रीच्ड एट
कौन सी यूनिट पे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है और होता है, उस पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। तो अब आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 कहाँ है, 6 यूनिट पे, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो ये 6 जो है यूनिट, ये इसका राइट आंसर होगा, 6 सी इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द TU-MU रिलेशनशिप ग्राफ और या टेबल। तो इसमें हमें TU और इस टाइप जो ग्राफ हैं, ये जो हैं क्वेश्चन इस टाइप के, इनको आपको ग्राफ से ही सोल्व करना है। पहले इनके ग्राफ बनाना, उसके बाद आप इनको सोल्व करना। तो अब आप देखिए ये टोटल यूटिलिटी कर रहा है और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ पे ये जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब TU इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, तो MU क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो MU तो कंटिन्यूस डिक्रीज ही हो रहा है। और जब TU, ये मैक्सिमम पॉइंट है, TU मैक्सिमम हो जाता है तो MU 0 हो जाता है। और जब TU फॉल होने, इसके बाद भी जब करते हैं तो कंजप्शन, तो इसके बाद ये TU क्या, टोटल यूटिलिटी क्या होती जाती है, फॉल हो जाएगी। और TU जब फॉल होगा तो MU नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आप MU यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इसके बाद। तो हमें रिलेशनशिप बताना है कि TU पॉजिटिव है तो MU पॉजिटिव है, MU पॉजिटिव है यहाँ पे, तो TU राइज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। देखिए बिल्कुल सही है, ये राइज तो हो रहा है लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट पर। MU 0 है, MU है 0 यहाँ पर, तो TU क्या है, मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। MU इज नेगेटिव, यहाँ पे MU नेगेटिव है और TU क्या, फॉल हो रहा है, देखो है ना। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कमोडिटी गिवन है और कंज्यूमर के पास सिर्फ 5 रुपीज़ हैं। उन्होंने दोनों कमोडिटी 2 गुड हैं, उन पे एक्सपेंडिचर करना है और ताकि उसको अपने मैक्सिमाइज करना है अपनी सेटिस्फेक्शन को। कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है, तो हमें कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम, हमें ये बताना कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम प्राप्त हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, उसके लिए वो क्या करेगा, MUX डिवाइड बाई PX किसके इक्वल करेगा, MUY डिवाइड बाई PY। और X और Y तो सेम है इसमें। अब आप देखो MUX और MUY की कौन सी ये कितनी अमाउंट में इनको कंज्यूम करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सिर्फ, लेकिन उसके पास इनकम सिर्फ 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ को ही इन्वेस्ट करना है। अब आप देखना कि इक्वल तो ये 10 MU और दोनों में इक्वल 10 पे भी हैं, लेकिन 10 पे वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है Y की और 3X की। तो ये कितना हुआ, 1 और 3 4, क्योंकि 1 1 है, दोनों कमोडिटी का प्राइस इक्वल है 1 1 रुपीज़। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो ये भी नहीं है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देगा। और नेक्स्ट क्या है, 8 इसमें कितने पे है, 2, मीन्स ये 2Y की कंज्यूम करेगा और 3X की कंज्यूम करेगा। 3X की कंज्यूम करेगा तो 3 अमाउंट PX 1 के इक्वल है, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 × 1 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 हो गया। तो ये 3X और 2Y, तो सेकंड इसमें करेक्ट होगा कि 3 तो X की कंज्यूम करेगा और 2Y की कंज्यूम करेगा, तब उसका MUX डिवाइड बाई PX और MUY डिवाइड बाई PY इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इन ए ग्राफ फॉर 2 कमोडिटी इक्विलिब्रियम कार्डिनल में कि MU डिवाइड बाई P ऑफ X एंड Y इंटरसेक्ट एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये कहता है कि जो ये MU डिवाइड बाई P, ये X का और Y का, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। हाँ, ये दोनों इक्वल ही तो होते हैं, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और TU कर्व आर यूज डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिफरेंस कर्व रिक्वायर्ड नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिफरेंस कर्व की, ये भी गलत है। और ओनली 1 MU इज ड्रॉन,
ओनली वन कैसे होगा, वन कमोडिटी होती तो वन का जरूरत होती, यहाँ पे टू कमोडिटी है तो टू का रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन TU-MU ग्राफ, TU-MU ग्राफ में क्या होगा। देखो हमने पढ़ा था कि अभी ये जो चीज़ें, ये कंसेप्ट हैं बड़े डिटेल में किया है, आप उस क्लास को जरूर अटेंड करना। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्लोप ऑफ TU कर्व इज इक्वल टू MU। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल, जो भी कोई भी अगर हम मार्जिनल फाइंड आउट करते हैं टर्म, तो वो टोटल का स्लोप होता है हमेशा। तो जो स्लोप ऑफ TU कर्व है वो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी के ही इक्वल होता है, ये बिल्कुल सही है। TU मैक्सिमम वेयर MU 0, तो ये अभी आपने अभी देखा है, ग्राफ से सोल्व किया है कि TU मैक्सिमम होता है जहाँ पे MU 0 होता है, बिल्कुल सही है। MU नेगेटिव होता है, TU फॉलिंग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की लिमिटेशन बतानी है हमें कि कार्डिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली इन रियलिटी। इसने कहा है कि लिमिटेशन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बताया था कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो क्वांटिफिएबल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है। जो सेटिस्फेक्शन है वो साइकोलॉजिकल टर्म है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको कार्डिनल या फिर क्वांटिफिएबल या न्यूमेरिकल टर्म नहीं है ये इनको। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसने क्या कहा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड की वो इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इग्नोर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। उसने अज्यूम किया था कि इसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की वो कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। तो आज की क्लास में हमने किया जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के MCQ डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये क्लास के बाद आपका ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनरी यूटिलिटी। थैंक यू।